अच्छा, तो आपका क्वेश्चन के अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम में दो डिफरेंट मैथड्स से क्वेश्चन पूछता है। एक टाइप वन जो थी जिसमें 3 पॉइंट्स पूछता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है सेकंड टाइप आ रही है। इस सेकंड टाइप में होता क्या है, बेसिकली एग्जामिनर आपके पास आपसे 2 पॉइंट्स पूछेगा विद कंक्लूजन। यानी कि 12 मार्क के क्वेश्चन में आपसे इंस्टेड ऑफ आस्किंग 3 पॉइंट्स, अब एग्जामिनर आपसे सिर्फ 2 पॉइंट्स पूछ रहे हैं। और उन दोनों पॉइंट्स के साथ आपको कंक्लूड करने के लिए भी बात कर रहा है, यानी रिकमेंडेशन बोल सकता है या कंक्लूजन बोल सकता है, इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। तो वहां पे एग्जामिनर आपसे जो पॉइंट्स पूछ रहा है उस सिनेरियो में आपके पास ईच पॉइंट विल कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। यानी कि पहला पॉइंट 4 मार्क्स, दूसरा पॉइंट 4 मार्क एंड कंक्लूजन अगेन इट विल बी फॉर 4 मार्क्स। तो इस तरह आपके 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12 मार्क्स। अब इस 12 मार्क्स में एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये जिसमें आपसे एग्जामिनर 2 पॉइंट्स पूछता है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न यूज किया जाता है, आंसर स्ट्रक्चर। क्या आंसर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, देखें, जो हमें फॉलो करना पड़ता है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये आपने किसके लिए करना है, फॉर ईच पॉइंट। यानी पॉइंट नंबर 1 देन पॉइंट नंबर 2, दोनों के लिए सेम प्रोसेस यूज करना है। करना है क्या इसमें, सबसे पहले आप बेनिफिट लिखेंगे, उस बेनिफिट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। यानी कि पॉइंट आपने एक्सप्लेन करा विद रेफरेंस टू केस स्टडी, और फिर उस पॉइंट की वजह से, उस बेनिफिट की वजह से पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस लिखेंगे। एट द सेम टाइम आप ड्रॉबैक लिखेंगे, explanation with the reference to case study and analysis on the business। ये आपने करा प्रोसेस किसके लिए, आपने फर्स्ट पॉइंट के लिए करा। पहला पॉइंट जो था ना, उस पहले पॉइंट में आपने ये दोनों चीजें परफॉर्म करी। फिर इसी तरह आप मूव करके गए सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट के लिए भी अगेन यू हैव टू डेवलप, यू हैव टू स्टेट अ बेनिफिट, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, ड्रॉबैक, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। आपने दोनों पॉइंट्स के लिए बेनिफिट, ड्रॉबैक, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस बनाना है। जब आप ये पूरा काम करोगे तो आपको +4 देगा फॉर ईच पॉइंट। पहले पॉइंट पे 4 मार्क्स, दूसरे पॉइंट पे 4 मार्क्स। अब कंक्लूजन किस तरह होगा, देखिए कंक्लूजन हमारे पास कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। तो 4 मार्क के लिए आपके पास एग्जाम आपसे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होल्ड कर रहा होता है। क्या एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले देखें, योर ओपिनियन विद द सपोर्ट ऑफ 2 एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ द सेलेक्टेड ऑप्शन। क्योंकि 2 पॉइंट्स पूछ रहा है, मीन दो ऑप्शन के बिटवीन बात करने की बात कर रहा होगा। तो वहां पे आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करा है ना, उस सिलेक्टेड ऑप्शन के आपने 2 बेनिफिट स्टेट करे। एक नया बेनिफिट, फिर उसके बाद एक और दूसरा नया बेनिफिट। और जो भी आप बेनिफिट लिख रहे हो वहां पे यू हैव टू मेक अ रेफरेंस विद द केस स्टडी। केस स्टडी से भी रिलेट करना आपको बहुत जरूरी है। तो हुआ क्या, देखिए प्रैक्टिस, आपने पहला बेनिफिट लिखा, आपको +1 मिला। फिर आपने दूसरा बेनिफिट लिखा, अगेन यू विल गेट अनदर 1 मार्क। फिर आपने केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप करा, यू विल गेट 1 मोर मार्क। और इसी तरह दूसरा ऑप्शन आपने रिजेक्ट करा है ना, रिजेक्टेड ऑप्शन जो है उसका आपने क्या करना है, उस रिजेक्टेड ऑप्शन का आपने ड्रॉबैक लिखना होगा। तो जैसे ही आप ड्रॉबैक लिखोगे यू विल गेट अनदर 1 मार्क फॉर योर कंक्लूजन। आपके पास कंक्लूजन का पैटर्न है, यानी कि ये जो कंक्लूजन है ना, ये आपकी जस्टिफिकेशन है ऑफ योर ओपिनियन। और एग्जामिनर आपसे कंक्लूजन में जस्टिफिकेशन ही एक्सपेक्ट करता है। भाई मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, एडिशनल बेनिफिट्स लिखूंगा, एडिशनल 2 बेनिफिट्स लिखूंगा। एट द सेम टाइम मैं आपके साथ जो
दूसरा ऑप्शन तो उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, वहां पे उसका मुझे ड्रॉबैक लिखना होगा। और हमें मेक श्योर करना है जो भी बेनिफिट और ड्रॉबैक लिख रहे हैं उसका रेफरेंस विद द केस स्टडी होना चाहिए। तो ये आपके पास जस्टिफिकेशन होगी। हमें ये स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना है व्हाइल राइटिंग डाउन द कंक्लूजन फॉर द 12 मार्क क्वेश्चन ऑफ टाइप बी। अब देखिए, ये आ गया हमारे पास 12 मार्क क्वेश्चन। केस स्टडी वही सेम है हमारे पास। जो ब्रांड नेम, जो बिजनेस का नाम SA एग्जिस्ट कर रहा है, सफारी एडवेंचर्स, हम उसी पे काम कर रहे हैं। और इट इज क्वेश्चन 4B। अब देखें, इस क्वेश्चन में आपको अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हम, सिर्फ बता रहा हूँ क्या चीजें दे रहा है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और साथ में क्या बोल रहा है, रिकमेंडेशन। देखिए आंसर पूरा। और कितने मार्क हैं यहाँ हमारे पास, पूरे क्वेश्चन के हमारे पास 12 मार्क एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट पहला पॉइंट 4 मार्क्स, दूसरा पॉइंट 4 मार्क्स, तीसरा पॉइंट रिकमेंडेशन विल बी ऑफ 4 मार्क्स। इस तरह हमारे पास 12 मार्क्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सही है। तो हमें हम मेक श्योर करना है हम 12 आउट ऑफ 12 अचीव करें। तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो अभी हमने सीखा है, ताकि पूरा पैटर्न हम सीखें आंसर लिख के, और आंसर लिखते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए भाई, क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल समझेंगे हमसे। कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब देखिए, क्वेश्चन में उसने खुद से बोल दिया हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, लेकिन जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में एग्जाम हम खुद से हाईलाइट करके बोले कि आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें एग्जाम में क्या करा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात ही नहीं करा। बोलेगा कंसीडर टू मैथड्स, सिंपल स्ट्रेट अवे इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो वहां कोई मसला नहीं है, हमें पैटर्न पता है, हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम खुद लिख लेंगे। तो देखें, कंसीडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग टोकोम्बो could use for his existing employees। टोकोम्बो अपने 4 एम्प्लॉयज जो की स्टडी में वहां पर इंफॉर्मेशन थी, तो उन एम्प्लॉयज के लिए कौन से 2 मेथड्स, कोई से भी हो सकते हैं। ट्रेनिंग के तो 3 मेथड्स है ना, इंडक्शन, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। और केस स्टडी में अभी तक उसने खुद मेंशन नहीं करा कौन से मेथड की बात कर रहा है। लेकिन हमें एक चीज तो क्लियर है कि हम अगर बात करें इंडक्शन यानी इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग की, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम किसको देते हैं, न्यू एम्प्लॉयज को देते हैं। जब न्यू एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, इट मींस दैट हमारे पास टोकोम्बो इस ऑप्शन को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। सही है। तो कौन से 2 ऑप्शंस बचे, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। सही है। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग टोकोम्बो could use for his employees। Which method should he use? कौन सा वाला ऑप्शन यूज करें, आपने बताना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। जो बताना है मेथड, आप जो सजेस्ट कर रहे हो, रेकमेंड कर रहे हो, और उसको जस्टिफाई कर रहे हो, वो कंक्लूजन में करना है। रिकमेंडेशन हमें पहले नहीं करनी, जो भी रिकमेंडेशन होगी वो कंक्लूजन के पैराग्राफ में होगी। लेकिन कंक्लूजन से पहले हमें क्या करना, प्रॉपरली उन मेथड्स को डिस्कस करना। सही। तो एक पैराग्राफ बनाएंगे हम ऑन द जॉब पे, एक पैराग्राफ बनाएंगे हम ऑफ द जॉब पे। ऑन द जॉब द बेनिफिट एक्सप्लेन इम्पैक्ट, ऑफ द जॉब बेनिफिट एप्लीकेशन इम्पैक्ट। इसी तरह ऑफ द जॉब का बेनिफिट एप्लीकेशन इम्पैक्ट, ऑफ द जॉब का ड्रॉबैक एप्लीकेशन इम्पैक्ट, और फिर कंक्लूजन में बात करें। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द आंसर हम यहाँ पे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। If we will talk about on the job training, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपके पास क्या होगा, देयर विल बी नो इंटरप्टेड ऑपरेशंस। ऐसा ही भाई, हमारे ऑपरेशंस में कोई इंटरप्शन नहीं है।
इस ऑन द जॉब की बात करें तो हमारे लिए ये लेस कॉस्टली, सबसे सस्ता मेथड कंसिडर किया जाता है। लेकिन ऑन द जॉब के ड्रॉबैक क्या है आपके पास? मोर एरर्स, एरर्स ज्यादा होते हैं, मिस्टेक ज्यादा करते हैं एम्प्लॉय, क्योंकि सीख रहे हैं, सीखते हुए एरर्स, ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस होता है। इसी तरह नंबर टू, अगर हम लोग बात करें सेकंड ऑप्शन की बात करें तो उस ड्रॉबैक की बात करें तो यहाँ पे चांसेस ऑफ अडॉप्टिंग बैड हैबिट्स हो सकता है ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये हमने ऑन द जॉब पे बात करी। इसी तरह हम बात करते हैं किस पे, ऑफ द जॉब पे। इसके दो बेनिफिट्स लिख लेते हैं। क्या होगा हमारे पास? अपडेटेड स्किल्स, नई एंड अपडेटेड स्किल्स सीखते हैं एम्प्लॉय। नंबर टू, हाई मोटिवेशन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट से हम लोग चीज़ों को लर्न आउट कर रहे हैं। ड्रॉबैक क्या है हमारे पास? इसी तरह अगर हम लोग बात करें इसकी, तो कॉस्टली मेथड है, सबसे एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि आपके पास इस मेथड में क्या होता है, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे करना है। इस मेथड में क्या होता है, आपको, बिजनेस को, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को पे करना है अगेंस्ट द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। इसी तरह अगर हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और ड्रॉबैक क्या आता है हमारे पास? देयर विल बी नो आउटपुट यानी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग का टाइम है, जिस टाइम पे हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे पास हम कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास ड्रॉबैक आता है इसके अंदर। ठीक है भाई। तो ये बेनिफिट्स एंड रिस्क हैं जो हमारे पास आ सकते हैं, हम इनको यूज कर लेंगे, हो सकता है कुछ नया बेनिफिट ड्रॉबैक भी लिख लें। ठीक है भाई, टॉपिक रिकॉल कर लिया हमने, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स रिकॉल कर लिए, आंसर स्ट्रक्चर समझ लिया। अब सिर्फ हम पैराग्राफ में आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो देखें, मेथड नंबर वन, टोकुम्बो। टोकुम्बो कैन यूज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है भाई, अब बेनिफिट लिख रहा हूँ, as it will be it will be less costly method। सबसे सस्ता ऑप्शन है, हमने क्या लिखा है, बेनिफिट लिखा है। इसी तरह अब हम इसकी एप्लीकेशन बनाते हैं। it means that all four employees, केस स्टडी से रिलेट हो गया ये, will learn new skills within the business which will not increase any additional cost of learning। कॉस्ट लर्निंग हमारी कुछ भी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट डेवलप करा और केस स्टडी से रेफरेंस कहाँ करा है, हमने फोर एम्प्लॉयज की बात करा। अब आगे देखें फर्दर, इम्पैक्ट रिजल्ट लिखेंगे हम। ठीक है भाई, एनालिसिस में मूव कर रहे हैं। दिस विल लीड टू uninterrupted operations due to effective budgeting। इनकी बजटिंग अच्छी थी, तो इफेक्टिव बजटिंग की वजह से
फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, फाइनेंशियल लिमिटेशन नहीं आएगी। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हम ऑपरेशंस को अनइंटरप्टेड परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखें, ये आ गया हमारे पास बेनिफिट, उस बेनिफिट की एप्लीकेशन, उस बेनिफिट की वजह से हमारे पास एनालिसिस। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ड्रॉबैक लिखेंगे। तो ड्रॉबैक लिखते हैं हम इसका, खतरनाक बात है तो हम रेड कलर यूज करेंगे। हाउएवर, अब बेनिफिट से ड्रॉबैक पे जाते तो वी यूज द वर्ड ऑफ हाउएवर ऑन द अदर साइड, वेयर एज ऑन द अदर। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई से भी वर्ड यूज कर ले। इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो बड़े वर्ड यूज कर लेना, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्रडिक्टरी साइड। सही है भाई, आप पे डिपेंड कर रहा है। चले खैर, हाउएवर, this method will increase the chances of adopting bad habits of their trainer। जो इनका ट्रेनर है उसकी बैड हैबिट्स अडॉप्ट करने के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ हमारे पास, हमारे पास ड्रॉबैक हमने स्टेट करा। अब ऐसा क्यों है, एज employees will consider it as a part of as a part of new skills like animals, like knowledge about tour process। अब अगर उसको बैड हैबिट कंसिडर करेगा, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता रहेगा, तो इम्पैक्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो देखें रिजल्ट हम बनाते हैं, दिस विल लीड टू affecting brand image of SA due to due to ठीक है भाई, जिसकी वजह से क्या होगा, एसए की ब्रांच खराब होगी, क्योंकि बैड हैबिट्स वो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा होगा ऑपरेशन में, तो उसकी वजह से कस्टमर्स के इन फ्रंट इंप्रेशन ऑफ बिजनेस पॉजिटिवली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये देखें हमने क्या लिखा, ये ड्रॉबैक एप्लीकेशन, जहाँ पे हमने केस स्टडी से रिलेट क्या करा, एंड ये आ गया हमारे पास एनालिसिस। तो अगर आप पेपर वन पार्ट डी को कंसीडर करो, पूरा वही तो लिख रहे हैं हम, बट इसमें फर्क क्या है, बेनिफिट ड्रॉबैक दोनों चीजें ऐड कर लो। खैर सेकंड मेथड में मूव करते हैं, मेथड नंबर टू। अगेन सेम कलर्स को यूज करते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। टोम्बो कैन यूज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या आएगा, एज इट विल हेल्प इन, इस चीज के अंदर हमें हेल्प आउट करेगा, लर्निंग न्यू स्किल्स, नई स्किल्स को लर्न आउट करने में हेल्प आउट करेगा। अब नई स्किल्स को कैसे लर्न आउट करने में हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, तो हम एप्लीकेशन में आते हैं।
because the trainer will guide नहीं will provide information and knowledge about protecting customers from wild animals. क्या होगा हमारे पास? ट्रेनर बताएगा डिफरेंट knowledge information, yeah, we can also say techniques, जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल से कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, थ्रू विच, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है, वर्ल्ड क्या डेवलप होगा। as a can easily develop, या we can say increase कस्टमर लॉयल्टी, हम कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे हमने बेनिफिट लिखा, बाकी एप्लीकेशन बनाए, इसी तरह प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स पूरा आ जाए, और इसी तरह हमारे पास ये पिंग वाला क्या आ गया, एनालिसिस आ गया। अब हम ड्रॉबैक पे आते हैं। अगेन वेयर एज, या हाउएवर कोई भी वर्ड यूज कर लो आप, वेयर एज इट विल बी हाईली एक्सपेंसिव अब हमने क्या लिखा? ड्रॉबैक लिखा है, एक्सपेंसिव मेथड है। तो क्यों एक्सपेंसिव मेथड, अब हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस मीन्स दैट Tocumbo will have to pay training fee to trainer during high inflation time। केस स्टडी में कुछ बात हो रही थी, याद है, महंगाई से रिलेटेड, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही थी, तो हमने वही चीज यहाँ पे मेंशन कर दी कि ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन टाइम ट्रेनिंग फी पे करनी पड़ेगी हमें, विच विल, अब इम्पैक्ट पे आ रहा है, which will increase the cost and prices of tour more than 4% inflation rate। यहाँ पे हमने क्या बोला, जब महंगाई, जब हमें एडिशनल फी पे करनी पड़ रही है, तो वहां पे इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड पे हमारे पास हमारी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी और प्राइस ऑफ टूर भी ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों चीजें हमने साथ में लिखी। तो ये देखिए हमने क्या करा, ये हमने ड्रॉबैक लिखा, ये ड्रॉबैक की एप्लीकेशन है, एट द सेम टाइम ये ड्रॉबैक की वजह से हमारे पास पॉसिबल एनालिसिस ऑन अ बिजनेस है कि भाई बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है, तो हमने वो यहाँ पे मेंशन करा। अब देखें यहाँ पे मेन केस स्टडी से रिलेट करा है ना, मैंने ये वाला करा है ड्रॉबैक का, सही है। अब हमने दोनों ऑप्शंस के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स देखी। अब दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है, कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो ऑप्शन आपको ज्यादा रिकमेंडेशन पे मूव करते हैं। तो देखें, इन माय ओपिनियन
Tocumbo should use of the job ट्रेनिंग। देखिए अभी हमने रेकमेंड करा है, अभी तक कुछ भी मार्क नहीं मिला रिकमेंडेशन में, क्योंकि अभी तक हम फिट्स के थ्रू उसको जस्टिफाई थोड़ी करें। तो यहाँ पे अब क्यों ऑफ द जॉब यूज करें, तो अब हमें वो चीज बतानी। इट मीन्स दैट अब हमें जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो तब जाके हमें इसकी वजह से वी कैन से मार्क्स अचीव होंगे। तो देखें, हम्म, मैंने पहला क्या लिखा है इसमें, दोस्तों ऐसे बेटे हाथ में ठीक है। as it will help Tocumbo to train it its employees, its new employees, its new employees, which will be hired in future, in future in एस ए ड्यूरिंग। कौन से टाइम पीरियड पे हम लोग बताते हैं, फ्यूचर के अंदर तो हमने बोल लिया, ड्यूरिंग ड्यूरिंग कंट्री एक्स country X becoming most popular holiday destination। ठीक है भाई, एक बेनिफिट लिखा है। हमने बोला भाई कि कोकोमो अपने एम्प्लॉयज को फ्यूचर में जिनको हायर करेगा, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बन रही है, तो वहां पे फ्यूचर में एम्प्लॉयज की नीड होगी। तो इस तरह क्या होगा हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर वर्कर्स को हायर अगर करता भी है फ्यूचर में, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी। तो हमने एक ये पॉइंट था। इसी तरह हम और लिखते हैं, बिसाइड्स दिस of the job will also increase employee motivation, as they will realize business is spending more on developing their skills। However, अब हम बुराई करने जा रहे हैं, किसकी बुराई करने जा रहे हैं, जो ऑप्शन हमने रिजेक्ट करा, विच वॉज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। However, through on the job training, Tocumbo will face difficulty in developing new skills for the expansion of SA through
थ्रू दी स्टे, अच्छा थ्रू दी स्टे नहीं बनेगा, तो हटाते हैं उसमें हम चेंजेस करते हैं थोड़ी सी, ऐसे स्पेशली स्पेशली फॉर attracting high income ग्रुप्स, हाई इनकम ग्रुप्स को अट्रैक्ट कर रहे थे एक्सपेंशन करते हुए, तो हमने उसी को रिलेट करके बोल दिया। तो देखिए यहाँ पे अब ने सबसे पहले हमने बेनिफिट लिखा ऑफ और सेलेक्टेड ऑप्शन, जिसकी वजह से हमें एक मार्क मिला। और इस बेनिफिट के अंदर भी देखिए हमने केस स्टडी से रिलेट करा, कंट्री एक्स बिकमिंग मोस्ट पॉपुलर हॉलीडे सीजन डेस्टिनेशन, ये पूरा केस स्टडी में बात हुई हुई थी, आर्टिकल जो रिलीज हो रहा था उसी के अंदर। तो हमने देखें ये केस स्टडी से रिलेट भी कर दिया, एप्लीकेशन भी बना ली, जहाँ पे हमें अभी तक 2 मार्क मिल गए कंक्लूजन में। इसी तरह बिसाइड्स दिस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी एक और बेनिफिट मैंने लिखना शुरू करा, इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, क्योंकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं मोटिवेशन में, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस स्पेंड कर रहे हैं नई स्किल्स को डेवलप करने पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का मोरल मोस्ट हाईएस्ट लेवल पे लेके जाता है। तो हमने ये बेनिफिट लिखा, यानी कि एक और बेनिफिट मैंने स्टेट करा, वी गॉट अनदर 1 मार्क ऑफ स्टेटिंग सेकंड बेनिफिट। देखें रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग बेनिफिट लिख रहा हूँ। इसी तरह 4 में से अभी तक 3 मार्क्स आए। अब ड्रॉबैक पे जा रहे हैं, तो हमने ड्रॉबैक बुराई किसकी करी, ऑन द जॉब, क्योंकि ऑन द जॉब को सिलेक्ट नहीं करते, उसकी बुराई भी तो बतानी है, तो हमने वही लिखा कि ऑन द जॉब अगर यूज करेंगे तो टुकुम्बो डिफिकल्टी फेस करेगा एम्प्लॉय की नई स्किल्स को डेवलप करने में, क्योंकि याद होगा आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, हम वर्कर से टास्क परफॉर्म करवा के सीखते हैं विद इन द बिजनेस। इट मींस दैट गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर्स rather than receiving instructions and guidance from trainers। तो ये ड्रॉबैक में आ गया, नई स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते हमने। और हमने इस ड्रॉबैक को भी रिलेट कर दिया केस स्टडी से, रिलेट करने की जरूरत नहीं थी लेकिन एडिशनली हमने रिलेट कर दिया। न्यू स्किल्स फॉर द एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन की बात करी थी केस स्टडी में, जो 3 मेथड्स डिसाइड किए थे उनमें से एक मेथड मैंने अप्लाई कर दिया। ऑफ एस इज स्पेशली फॉर अट्रैक्टिंग हाई इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, यहाँ पर लग्जरी होटल्स को इन कांटेक्ट लेकर आ रहे थे, स्टे करवा रहे थे लग्जरी होटल्स में। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, अगेन ये जो ड्रॉबैक लिखा, इस ड्रॉबैक के ऊपर हमें क्या करा, वी गॉट 1 मोर मार्क। तो इस तरह 4 मार्क आपके पास कंक्लूजन के